नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योतिष की एक पुस्तक। बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, बृहत्पराशर होराशास्त्रम। मेरे पास जो पुस्तक है वह डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को मैं बारी बारी से एक एक चैप्टर करके आपको बताऊंगा और जितना मुझसे हो सके आपको एक एक श्लोक वाइज आपको समझाता रहूँगा। तो आइए चलते हैं। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल देता हूँ। इस पुस्तक में टोटल 50 चैप्टर हैं। मेरे पास जो पुस्तक है इसमें 50 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर में अलग अलग श्लोकों की संख्याएँ हैं दी गई हैं। प्रथम जो चैप्टर है उसमें 24 श्लोक हैं। मैं आपको एक एक वीडियो 5 से 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें जितने श्लोक मैं कवर कर सकता हूँ कवर करूँगा। आज पहले चैप्टर पे लेके चलता हूँ आपको, जिसमें 24 श्लोक हैं। पहले चैप्टर का नाम है सृष्टि क्रम कथनाध्याय है। इस चैप्टर का पहला श्लोक आप अगर कमेंट में डालेंगे तो मैं श्लोक भी बोल के आपको बता दूंगा, लेकिन आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं सीधे पहले श्लोक के अर्थ पे आता हूँ। पहले श्लोक में कहा गया है, किसी समय मैत्रेय मुनि ने तीनों कालों की गति को जानने वाले मुनि प्रवर पराशर जी के पास जाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा। यही पहले श्लोक में बताया गया है। मैं पहला श्लोक है इसलिए आपको श्लोक भी बोलकर बता देता हूँ। अथैकदा मुनिश्रेष्ठं त्रिकालज्ञं पराशरं प्रपच्छोपेत्य मैत्रेयः प्रणिपत्य कृतांजलिः। इस श्लोक में केवल इतना ही पूछा गया है, किसी समय मैत्रेय मुनि ने तीनों कालों की गति को जानने वाले मुनि प्रवर पराशर जी के पास जाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा। अब सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक और फोर्थ श्लोक, तीनों श्लोकों को एक साथ लिया गया है और तीनों श्लोकों का एक साथ इसमें व्याख्या की गई है। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैत्रेय मुनि बोलते हैं, हे भगवान, सभी वेदांगों में श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र परम पवित्र पुण्यप्रद व गुप्त है। इसके गणित, होरा व संहिता ये 3 स्कंद कहे जाते हैं। इन तीनों में भी होरा स्कंद अधिक आदरणीय है। इसी कारण आपके मुख में मैं होरा स्कंद के विषय से सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताएं, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, वह कैसे इसका लय हुआ होता है, आकाश में स्थित पिंडों, ग्रहों, नक्षत्र, तारादिकों का भूमि पर स्थित प्राणियों से क्या संबंध है, इत्यादि प्रश्नों को मुझे विस्तार से बताएं। ये तीनों श्लोकों की व्याख्याएं मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद श्लोक 5 और 6 की व्याख्या करके मैं आपको बताता हूँ। पराशर ऋषि ने कहा, विप्रवर, आपके संसार के हित कामना से बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं परम ब्रह्म शक्ति सरस्वती देवी को एवं समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण रूप भगवान गृहपति सूर्य को प्रणाम करके ज्योतिष शास्त्र को यथावत कहता हूँ, जैसा मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुना था। 5 और 6 श्लोक की मैंने अर्थ बता दिया है। अभी 7 और 8 नंबर श्लोक का बताता हूँ। शांत चित्त वाले, गुरु के प्रति भक्ति भाव से युक्त, सदैव सत्य बोलने वाले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले शिष्य को ही वह शास्त्र सिखाना चाहिए। इसी से कल्याण होता है। दूसरे के शिष्य, नास्तिक, कुटिल विचार वाले शिष्य को इस शास्त्र का ज्ञान देने से सदैव दुख ही प्राप्त होता है। यह 7 और 8 नंबर श्लोक का अर्थ है कि ज्योतिष शास्त्र कोई अच्छे से मन करके सीखता है, अच्छा व्यक्ति हो जो इसको
सदाचार के लिए लगाता हो, जीव कल्याण के लिए ज्योतिष का उपयोग करता हो, उसको ही ज्योतिष सिखानी चाहिए, यह बताया गया है। अब श्लोक नंबर 9, 10 और 11 को मैं लेता हूँ कि एक अव्यक्त आत्मा, अनादि प्रभु ईश्वर, सत्वयुक्त संसार का स्वामी, निर्गुण लेकिन सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से युक्त समस्त संसार का रचयिता, परम प्रतापी श्रीमान भगवान विष्णु अपने 1/4 अंश से संसार को निर्मित करके अपनी लीला इच्छा मात्र से प्रयत्न पूर्वक नहीं, इससे इसका पालन पोषण भी करता है। इन्हीं व्यक्त समस्त गुण गण भूषित भगवान विष्णु के शेष त्रिपाद अंश 3/4 अमृत रूप से अव्यक्त परब्रह्म रूप से स्थित है, जिसे तत्वदर्शी लोग ही जानते हैं। ये 3 श्लोक 9, 10 और 11 का अर्थ है। आगे मैं आपको 14 और 15 का अर्थ बताता हूँ। उन्हीं भगवान विष्णु से एक चतुर्थांश व्यक्त रूप से तथा शेष 3/4 अंश अव्यक्त रूप से स्थित रहता है। उन्हीं को वासुदेव भी कहते हैं। अव्यक्त रूप विष्णु की 2 शक्तियां तथा व्यक्त रूप विष्णु की 3 शक्तियां हैं। पुनश्च अनंत वीर्य या शक्ति से संपन्न कहे जाते हैं। इन शक्तियों में सत्व गुण प्रधान शक्ति स्वयं श्री है, रजोगुण प्रधान शक्ति भू शक्ति है, तमोगुण प्रधान शक्ति नील शक्ति कहलाती है। इसी प्रकार श्री शक्ति की प्रेरणा से विष्णु या वासुदेव के 4 रूप हो जाते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध इन रूपों को धारण कर लेते हैं। इनमें तम प्रधाना नील शक्ति संपन्न रहने पर संकर्षण बलराम, रजोगुणी शक्ति भू से युक्त होने पर प्रद्युम्न, कामदेव या पुराणों में प्रसिद्ध श्री कृष्ण पुत्र एवं सत्वगुण शक्ति से युक्त होने पर अनिरुद्ध रूप से 3 तथा चतुर्थ स्वयं वासुदेव, इस तरह चतुर्धा मूर्ति संपन्न होते हैं। इस प्रसंग में विराट अव्यक्त परात्पर निर्गुण रूप भगवान विष्णु को संसार का मूल स्रोत कहा जाता है। वहीं विष्णु अपने संपूर्ण रूप में चतुर्थांश 25% से समस्त दृश्यमान जगत का निर्माण आदि करके शेष त्रिपाद रूप में अमृत या अजर अमर निर्विकार रहते हैं। पुरुष रूप सूक्त में इस बात को स्पष्ट कहा गया है। शेष विषय यहाँ पर लोक वस्तु, लीला, कैवल्यम इत्यादि ब्रह्म सूत्रों के आधार पर बताया गया है। आगे मैं आपको श्लोक नंबर 16 और 17 के बारे में बताता हूँ। सांख्य मत से अब सृष्टि तत्व बताते हैं। संकर्षण से महत्व, प्रद्युम्न से अहंकार तथा अनिरुद्ध से स्वयं ब्रह्म का शरीर उत्पन्न हुआ। इन सब में सभी शक्तियाँ रहती है, लेकिन अपनी शक्ति का रूप से तथा अन्य शक्तियों गुण रूप में रहती हैं। आगे मैं आपको श्लोक नंबर 18 और 19 के बारे में बताता हूँ। यही अहंकार 3 रूपों में विभक्त होकर स्थित होता है। सात्विक अहंकार से देवता, तामसिक अहंकार से सभी प्राणी, आकाश आदि पंच महाभूत एवं तेजस या राजस अहंकार से सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। श्लोक नंबर 20 का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसी प्रकार सब प्राणियों का पालन करते समय एक ही पुरुषोत्तम वासुदेव विष्णु नाम से श्री शक्ति युक्त होते हैं। भू शक्ति से युक्त ब्रह्मा संसार का निर्माण करते हैं तथा नील शक्ति से युक्त होकर शिव संहारक कहलाते हैं। वास्तव में वह एक ही है। आगे मैं आपको श्लोक नंबर 21, 22, 23 और 24 श्लोक का अर्थ बताता हूँ। यह चारों एक साथ लिए गए हैं पुस्तक में और चारों का अर्थ भी नीचे एक साथ दिया गया है। हे विप्रमत्रेय, सब जीवों में परमात्मा विद्यमान है। समस्त चराचर जगत भी परमात्मा में ही स्थित है। मैं आपको बताता हूँ प्रथम और द्वितीय जो चैप्टर है इनमें भगवान के बारे में बताया गया है, सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर ज्योतिष से थोड़ा हटकर है, तो आप सुनते रहिए।
तृतीय चैप्टर से ज्योतिष विषय शुरू होगा। तो 21, 22, 23 और 24 नंबर श्लोक का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। सब जीवों में से किसी किसी में जीवांश अर्थात मायोपहित चैतन्य अथवा अज्ञानांश अधिक होता है। वे सब साधारण पुरुष हैं तथा किन्हीं में परमात्मा अंश अर्थात शुद्ध बुद्ध सत्व स्वयं प्रकाश अंश की अधिकता होती है। सूर्य आदि ग्रहों में ब्रह्मा व शिवादि में भी परमात्मांश अधिक रहता है। इसी प्रकार से और भी बहुत से परमात्मांश प्रधान अवतार हुए हैं। इसी तरह इनकी शक्तियां भी ततत श्री आदि के अधिकांश से युक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त देवों व मानुष आदि जीवों में जीवांश अधिक होता है। आशय यह है कि ज्ञान या पराविद्या की अधिकता पाने वाले प्राणी अवतार श्रेणी में एवं अविद्या या दार्शनिक अज्ञान से अधिकतया युक्त प्राणी साधारण श्रेणी में आते हैं। पुनश्च सर्व विष्णुमयम जगत कहने से सभी में परमात्मा का निवास करने से सभी अवतार न होकर ईश्वरीय गुणों की युक्तता के आधार पर प्राधान्य या प्राधान्य या अवतार आदि निर्देश करना योग्य है। थोड़ी शैली थोड़ी हो सकता है आपको कठिन हो, समझ में ना आए। इसी के साथ 24 श्लोकों के साथ प्रथम जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद। अगला चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।